हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिबा मंजू मेमोरी प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डेटा वगैरह जो भी मैंने बताया था, आज मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगी। बात करते हैं इनपुट की। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के सिद्धांत में कि इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, आउटपुट्स किसे कहते हैं और स्टोरेज किसे कहते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इनपुट की। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि इनपुट क्या काम करता है, सुनने का काम करता है। जैसे ही हम लोगों से अगर कोई नाम पूछता है, जैसे आपका नाम क्या है, तो मेरे कान में आवाज़ आती है कि मुझसे मेरा नाम पूछा गया। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है दिमाग। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसिंग, इसमें सीपीयू का पार्ट होता है। तो क्या करता है कि ये हमारे दिमाग काम करना लगता है और हम सोचने लगते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम अपना नाम बताते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट हो जाता है। अगर जो इंसान सुन रहा है मेरे नाम और वो याद करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। अब बात करते हैं हम इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहला आ गया आपका कीबोर्ड, दूसरा आ गया आपका माउस। ये क्या काम करता है, इनपुट है, ठीक है। ये क्या करता है, सुनने का काम। कीबोर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं किसी भी डाटा की। तो क्या करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद आउटपुट करता है, उसके बाद स्टोरेज करता है। तो मैं बताऊंगी आपको इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। 10 नॉर्मल में 10 बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने नोट्स में बना सकते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर पहले आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, हमारे कंप्यूटर की एक कुंजी है जिसे हम चाबी कह सकते हैं। दूसरा आता है माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट कार्ड रीडर, बीसीआर का फुल फॉर्म होगा बार कोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। OCR का मतलब होता है फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगी कि कीबोर्ड क्या होती है, कीबोर्ड के टाइप्स क्या हैं, कीबोर्ड के अंदर कितने बटन्स होते हैं, कौन कौन से बटन्स होते हैं, माउस का यूज कैसे करते हैं, जॉयस्टिक कहाँ आती है हमारी, स्कैनर का क्या काम है, मेमोरी कार्ड रीडर का क्या काम है, डेबिट कार्ड रीडर क्या है, BCR क्या है, MICR क्या है, OCR क्या है, OMR क्या है। मैं आपको बारी बारी एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। बात करते हैं हम कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, हमारा कंप्यूटर का एक चाबी है। इसके थ्रू हम कोई भी काम, इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जब अगर हमें कोई भी डाटा एंटर करना है तो हम कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा एंटर कर सकते हैं, उसके बाद ही हमारी प्रोसेसिंग होगी। बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड साधारण तौर पे जो नॉर्मल मिलते हैं आपके मार्केट में, उसकी 102 होती है कीज, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या होता है, 104 बटन होते हैं। लेकिन अलग अलग कंपनियों में संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, निश्चित नहीं होता है कि हर एक कीबोर्ड में इतनी संख्या हो, इतनी हो। मैंने बता दिया कि साधारण में 102 और स्टैंडर्ड में 104 संख्या होती है। अब बात करते हैं कीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीज, कितने कीज इसके अंदर आती हैं, कौन कौन सी आती हैं। ये हमारी टाइप्स ऑफ कीज हैं। पहला है फंक्शन कीज, दूसरा है टाइपिंग कीज, तीसरा है कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर लाइट और न्यूमेरिक कीपैड। मैं आपको फंक्शन कीज क्या होती है इसके बारे में बताऊंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 6 टाइप्स ऑफ कीज, फंक्शन कीज, टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर लाइट और न्यूमेरिक कीपैड। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद मैं आपको फंक्शन कीज के बारे में बता रही हूँ, टाइपिंग कीज के, कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर लाइट्स, न्यूमेरिक कीपैड। फंक्शन कीज, अगर आप किसी भी कीबोर्ड को ले लें और सबसे
कीबोर्ड के सबसे ऊपर हमारा F1 से F12 तक होता है, लिखा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। इसका उपयोग विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है तथा इनके हर एक प्रोग्राम में अलग अलग यूज हैं। दूसरी बात करते हैं टाइपिंग कीज के बारे में। यह होता है अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, यह सबसे अधिक यूज होता है। ठीक है, टाइपिंग कीज में इन दोनों का यूज ज़्यादा है। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फ़ाबेट कीज भी कहा जा सकता है। टाइपिंग कीज में सभी तरह के सिंबल्स शामिल होते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग के लिए, ये कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज करने के काम आता है। अल्फ़ाबेट और नंबर से जुड़े होते हैं जो टाइपिंग। तीसरी बात करते हैं हम कंट्रोल कीज के बात करते हैं। ठीक है, इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर देखा जाता है तो हमारा कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, ESC की और मेन्यू की, PRT/SCR की हमारे कंट्रोल कीज के अंदर जो आती है। अगर कोई पूछ दे कंट्रोल कीज के अंदर कौन कौन सी बटन आती है, तो हमारा क्या बटन होता है, कंट्रोल की होता है, अल्ट की होता है, विंडो की, ESC की, मेन्यू की और PRT/SCR की होता है। ठीक है, चौथा बात करते हैं हम नेविगेशन कीज के बारे में। मैं आपको अब बताऊंगी आगे। नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज में एरोज की होता है, होम होता है, इंड होता है, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट और पेज डाउन। बात करते हैं एरोज कीज की। एरोज कीज क्या होती है? एरोज कीज ऐसे जैसे बना होता है, ऐसे होता है आपके कीबोर्ड में। ठीक है, ये इंडिकेट करता है पेज अप, राइट, लेफ्ट, ये होता है हमारा एरो कीज। ठीक है, एरोज कीज होता है जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी वेब पेज में अगर हमें, अब मैंने यहाँ पे टाइप्स कुछ किया है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, अगर मैं टाइप कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे आगे जाना है, यहाँ पे आना है फर्स्ट पे, तो मैं अगर इसको यूज करती हूँ, इस बटन को, तो ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाएंगे, राइट जाना है तो राइट जाएंगे, पेज अप और डाउन। बात करते हैं होम। अगर होम का बटन है हमारे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में अगर हम होम करते हैं तो कहाँ आ जाएगा, हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इन का अगर बटन करते हैं तो इन का हो जाएगा हम एकदम लास्ट पेज पे, किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आ जाएंगे। इंसर्ट करना है, किसी भी, इंसर्ट का मतलब ये होता है किसी भी पिक को, अगर मैं इसके अंदर कोई पिक डालना चाहती हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या करूँगी मैं, इंसर्ट से मैं पिक डालूँगी। पेज अप का मतलब अप डाउन, डिलीट, पेज डाउन, ये होता है हमारे नेविगेशन कीज के अंदर। ये किसी भी डॉक्यूमेंट, वेब पेज में इधर उधर जाने के लिए यूज होता है। बात करते हैं पांचवा, इंडिकेटर्स लाइट की। इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है, इंडिकेटर लाइट्स का मतलब होता है कीबोर्ड में एक साइड में, राइट साइड में ऐसे 3 इंडिकेटर्स लाइट होगी। ठीक है, ऐसे कीबोर्ड में एक राइट साइड में इंडिकेटर्स लाइट होगी, 3 होगी। उसमें पहला हमारा जो इंडिकेट करेगा लाइट वो कैप्स लॉक है। ठीक है, दूसरा क्या है, नम लॉक, और तीसरा है हमारा स्क्रॉल लॉक। बात करते हैं हम कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक क्या इंडिकेट करता है, अगर कैप्स लॉक ऑन है, अगर ये बत्ती जल रही है, ये इंडिकेट कर रहा है लाइट्स, तो हमारा क्या होगा, ये हमारी जो टाइप करते हैं उसमें लेटर्स होते हैं, वो क्या होता है, स्मॉल और कैपिटल में इंडिकेट करता है। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो हमारी लेटर्स क्या होगी, कैपिटल होगी। अगर कैप्स लॉक की इंडिकेट लाइट बंद होगी तो हमारी क्या होगी, लेटर्स स्मॉल होगा। नम लॉक का मतलब क्या होता है, नम लॉक का मतलब ये होता है
नम लॉक का मतलब अगर ये लाइट सेकेंड वाली जली होती है तो लेटर अपर केस में होता है, अगर लाइट बंद है इसकी तो वो लोअर केस में होता है। बात करते हैं हमारे स्क्रॉल लॉक की, तो स्क्रॉल लॉक वह होता है, स्क्रॉल लॉक हमें क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि न्यूमेरिक की इधर कीबोर्ड होती है, कोई बटन ऐसा होता है काम नहीं करता है, स्क्रॉल लॉक अगर इंडिकेट करता है लाइट, तो जैसे इधर एक साइड में राइट साइड में 1 2 कैलकुलेटर के लिए दिया होता है 1 2 3 4 5 9 तक, तो उसमें से कोई बटन काम नहीं करता है। अगर ये स्क्रॉल लॉक ये बंद हो जाए इंडिकेटर्स तो हमारे ये बटन काम करने लगते हैं। ये तीनों बटन का ये यूज है। कैप्स लॉक का मतलब लेटर कैपिटल है या छोटा है, अगर इंडिकेट कर रही है लाइट जली हुई है तो क्या होगा, लेटर्स हमारे कैपिटल होंगे। अगर इंडिकेट नहीं कर रहा है लाइट तो क्या होगा, स्मॉल होगा। नम लॉक वो होता है जो अपर केस और लोअर केस के बारे में बताता है, लेटर्स के बारे में, स्क्रॉल लॉक के बारे में आप बता दिया। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। ठीक, न्यूमेरिक कीपैड की ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इन्हें हमें कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं। हम इन्हें क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटर कीज का भी कह सकते हैं, जिसमें 0 to 9 तक होता है। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है, 0 to 9 तक होता है। यह कैलकुलेटर कीज होते हैं, इसमें इनका इस्तेमाल हम नंबर्स लिखने के लिए या कुछ कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आज के लिए हमारा इंट्रोडक्टिव में मैंने कीबोर्ड के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ कीज क्या क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, किस किस यूज में। अब मैं आपको आगे बताऊंगी दूसरे क्लास में कंट्रोल की कीज की जो खास जो चीज़ें हैं वो उसको कैसे यूज करना है, हमें आगे अगले वाले क्लास में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरा क्लास कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।